प्लेन मिरर का के इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स में आगे बढ़ते हुए पॉइंट नंबर 12 पर आते हैं। 11 पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा, 12 नंबर में है। तो व्हेन टू प्लेन मिरर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, पिछले में हम लोगों ने पढ़ा मल्टीपल इमेजेस कि दो प्लेन मिरर यदि एक दूसरे से थीटा एंगल से झुका है और उसके बीच कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का कितना इमेजेस बनेगा वो पढ़े। लेकिन अब वही है, इस बार दोनों प्लेन मिरर को पैरेलल रखा गया और व्हेन टू प्लेन मिरर्स आर पैरेलल टू ईच अदर और बीच में कोई ऑब्जेक्ट है, अगर बीच में कोई ऑब्जेक्ट है इसका कितना इमेजेस बनेगा। जस्ट फॉर एग्जांपल, यदि आप कहीं भी ब्यूटी पार्लर या जेंट्स पार्लर में गए हो, अगर यहाँ इस तरीके से दीवार में मिरर है, इधर भी दीवार में मिरर है और आप यदि बीच में खड़े हैं तो आपका इमेज इसमें बनेगा और आपका इमेज इस मिरर में भी बनेगा। जो इमेज बना उसका भी इमेज सामने बनेगा, जो इमेज बना फिर उसका बनेगा और फिर बनेगा। इमेज इस तरीके से इतना बनेगा कि इमेज का काउंटिंग संभव नहीं है। अर्थात यदि दो प्लेन मिरर पैरेलल हो तो प्लेन पैरेलल हो और बीच में कोई ऑब्जेक्ट या ऑब्जर्वर हो तो नंबर ऑफ इमेजेस, सुनिएगा, नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएगा आपका इंफिनिटी। जिसका काउंटिंग संभव नहीं है उसी का नाम रखा गया इंफिनिटी। इंफिनिटी इंफिनिटी जैसे कि हम मैथमेटिकली हम इसको बता सकते हैं। कैसे? जब दो प्लेन मिरर, वेरीफाई कर लेते इसको, जब दो प्लेन मिरर एक दूसरे के पैरेलल होता है तो इस केस में आप बताइए थीटा कितना डिग्री होगा? 0। पैरेलल के केस में 0, थीटा 0 हो गया। तो आप पहले क्या फाइंड आउट करते थे? n। एट फर्स्ट वी फाइंड द n इज इक्वल टू 360 डिग्री बाय थीटा। आप 360 डिग्री बाय थीटा, थीटा के बदले क्या रखेंगे? 0 और 360 डिग्री बाय थीटा, और ये थीटा टेंस टू, ये जो 0 है टेंस टू 0, 100% 0 नहीं, टेंस टू 0 है, जिसके लिए आंसर होगा इंफिनिटी। यानी 360 डिग्री बाय 0 डिग्री आ गया इंफिनिटी, यानी नंबर ऑफ इमेजेस निकल चुका है इंफिनिटी। यदि आपने एक रफ वर्क करते हैं, रफ वर्क में कोई भी p बाय क्यू अगर रेशनल नंबर है, q अगर 100% 0 हो जाए तो ये हो जाता है अनडिफाइंड। ध्यान रखेंगे, अनडिफाइंड हो जाएगा। और p बाय क्यू में q टेंस टू 0 हो जाए इसका आंसर अनडिफाइंड नहीं, इंफिनिटी होता है। इस बात का ध्यान रखें। यहीं पर यहां पर थीटा आपका टेंस टू 0 है, परफेक्ट 0 नहीं है। परफेक्ट 0 में अनडिफाइंड हो जाएगा, इन्फिनिटी अलग है। इस हिसाब से ये हो गया। जब दो प्लेन मिरर आपका पैरेलल हो तो उस केस में क्या हो जाएगा, उन दोनों के बीच कोई भी ऑब्जेक्ट हो तो नंबर ऑफ इमेजेस जिसका काउंटिंग संभव नहीं है, बहुत सारे इमेजेस बनेगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है 13, जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग यहां पर पढ़ेंगे। टू फॉर्म फुल इमेजेस, पूरा इमेज बनाने के लिए द साइज ऑफ प्लेन मिरर शुड बी हाफ। प्लेन मिरर का साइज ऑब्जेक्ट के साइज का हाफ होना चाहिए, और जैसे हाफ अगर हुआ इस केस में इसका पूरा इमेज बनेगा। जैसे इस तरह अगर हम लाइट रे भेजें, यहां से भी लाइट रे भेजें तो रिफ्लेक्ट भी होगा, और रिफ्लेक्ट होगा तो इसका पूरा इमेज बनेगा। कैसे? इसमें मानकर चलिए एक नॉर्मल सा स्टोरी बताया जा सकता है कि एक बार की बात है कि घर से निकले मार्केट की तरफ निकले और निकलने ही वाले थे घर से, तो घर से अलॉट किया गया कि आप जाइए और एक मेरे लिए एक मिरर खरीद कर लाइए। तो चूंकि हम लोग तो फिजिक्स पढ़ने वाले लोग हैं, पहले समझते हैं। जैसे वो बोले एक मिरर मेरे लिए खरीद कर लाइए तो जस्ट तुरंत हम क्या किए, उसका हाइट पूछे, बताओ तुम्हारा हाइट कितना है। वहां पर ये कंडीशन था कि मिरर इतना बड़ा खरीद कर लाई जिसमें हम अपना सर से लेकर पैर तक अपना पूरा इमेज उसमें देख सके। तो हमने तुरंत उससे पूछा बताओ तुम्हारा हाइट कितना है, तो उन्होंने तुरंत बताया। जस्ट फॉर एग्जांपल मानकर चलिए 172 सेंटीमीटर। अगर उन्होंने 172 मीटर बताया तो मिनिमम हाइट जो हम जाकर मार्केट जाकर मिरर खरीदा तो 172 में 2 से डिवाइड किया जाए तो 2 8 जा 16 और फिर 2 6 जा 12, यानी 86 सेंटीमीटर का अगर आप एटलीस्ट खरीदते हैं मिरर तो आपका पूरा इमेज उसका दिखाई पड़ेगा। कहने का मतलब है पॉकेट में यदि मिनिमम बैलेंस हो उस हिसाब से, और आपको मिरर भी खरीदना है कि बात भी फॉलो हो, उस हिसाब से आप उसके हाइट का कम से कम
आधा खरीद लीजिए। कहने का मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट का पूरा इमेज बनाना है तो कम से कम उसके हाइट का, उसके साइज से आधा साइज होना चाहिए किसका, मिरर का, प्लेन मिरर का, तब जाकर उसका फुल इमेज आप बना सकते हैं, उसमें बन सकता है। और अगर इससे बड़ा हो तब तो और अच्छी तरीके से बनेगा ही, लेकिन अगर हाफ से कम हो गया तो फुल इमेज इज नॉट पॉसिबल, फुल इमेज बनेगा ही नहीं। अब इसको हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। आखिर ऐसा कैसे कर सकते हैं कि पूरा इमेज बनाने के लिए प्लेन मिरर का साइज हाफ होना चाहिए। आइए कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं, फिलहाल इसको रहने देते हैं। मानकर चलिए कोई ऑब्जेक्ट है कुछ इस तरीके से, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का हेड और ऑब्जेक्ट का ये पैर, फुट या फीट जो कहे। और अब इतना साइज का इमेज है, इतना साइज का ऑब्जेक्ट है, उसका इमेज, हेड का इमेज यहां बनता होगा H डैश, F का इमेज यहां बनता होगा F डैश। ऑब्जेक्ट से एक रे निकला और टकराकर वापस आया और फिर दूसरा रे पैर से भेजे, हेड का इमेज बना दे, पैर का इमेज बना दे, फीट का, तो दोनों का इमेज बन गया तो बीच का इमेज तो ऑटोमेटिकली बनेगा। उसी तरीके से फीट से एक रे भेजा गया और फीट का भी टकराकर वापस आया, जहां यहां पर मिल रहा है, यहां पर कोई देखने वाला ऑब्जर्वर का आई है, ई, इसलिए आई ई रखा गया। तो हेड का इमेज H डैश, F का इमेज F डैश, फीट का इमेज इधर बना। अब क्या करते हैं हम लोग, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे कि इस वर्टेक्स से इस ट्रायंगल में एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं यहां तक। इस हिसाब से ये मिरर है M1, मिरर का जो ब्रेथ है, चौड़ाई है, ये M2 हो गया। अब आप सोचिए कि मैथ्स में एक चैप्टर है ट्रायंगल में सिमिलर करने का कुछ कंडीशंस होता है। सिमिलर करने का कंडीशंस हम आपको थोड़ा सा हिंट कर देते हैं कि मानकर चलिए ये ट्रायंगल है, ये दूसरा ट्रायंगल है, ABC, PQR। यदि दो ट्रायंगल सिमिलर हो, सिमिलर का साइन कुछ इस तरीके से होता है। दो ट्रायंगल यदि सिमिलर हो, सिमिलर किसको कहते हैं, उसका साइज सिर्फ बड़ा छोटा हो सकता है। यदि दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो उस केस में एंगल A एंगल B के इक्वल होता है, एंगल B एंगल Q के इक्वल होगा, एंगल C एंगल R के इक्वल होगा, तीनों एंगल के इक्वल हो। और साथ ही साथ सभी साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। जैसे AB बाय PQ इस तरीके से लिख सकते हैं, AB बाय PQ इज इक्वल टू AC बाय PR इज इक्वल टू AC बाय PR इज इक्वल टू BC बाय QR, ऐसा लिखा जा सकता है। कुछ इसी तरीके का प्रॉपर्टी हम इसमें लगाएंगे, तो इसको फिलहाल मिटाते हैं। तो आइए इस पर मानकर चलिए यहां पर कोई पॉइंट ले लिया जाए D और यहां पर लिया जाए F। तो जैसा कि देखा जाए गौर से, ये ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है जो कि मिरर से कुछ डिस्टेंस होगा। मानकर चलिए मिरर से डिस्टेंस, वो डिस्टेंस स्मॉल d, तो चूंकि यहां प्लेन मिरर है तो इमेज भी उसके पीछे, जस्ट पीछे d डिस्टेंस पर ही बनता होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस इक्वल होगा। अब आइए ये देखिए, छोटा सा ट्रायंगल और फिर बड़ा सा ट्रायंगल, अगर आप गौर से देखेंगे M1 E M2 H डैश E F डैश, ये छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल दोनों सिमिलर होगा। कैसे, ये एंगल दोनों में है, छोटा में भी और बड़ा में भी। और दूसरी बात, ये दोनों आपस में पैरेलल होगा, तो ये एंगल इक्वल होगा, छोटा वाला का ये साइड, बड़ा वाला का यहां वाला एंगल इक्वल होगा। अगर एंगल इक्वल हो चुका है तो इसी तरीके से ये एंगल इक्वल होगा। तो कहने का मतलब छोटा वाला में तीनों एंगल, बड़ा वाला में तीनों एंगल के इक्वल हो गया। एक एंगल तो कॉमन ही है दोनों में, तो दोनों हो गया। आप लिख सकते हैं छोटा वाला ट्रायंगल को और बड़ा वाला ट्रायंगल को, दोनों को आप सिमिलर लिख सकते हैं। तो सिमिलर लिखते हैं तो करस्पॉन्डिंग होना चाहिए M1 E M2। यहां देखिए ट्रायंगल M1 E M2 सिमिलर ट्रायंगल H डैश E F, H डैश E F नहीं F डैश, H डैश E F डैश। जब ऐसा हो तो तीनों साइड का रेशियो लिखा जा सकता है। कैसे साइड का रेशियो लिखा जा सकता है, छोटा ट्रायंगल का ये साइड, तो छोटा ट्रायंगल का ये साइड क्या है M1 M2, और बड़ा ट्रायंगल का ये वाला बेस, इसका बेस था छोटा वाला का, बड़ा वाला का बेस यहां है, तो लिख M1 M2 बाय क्या लिखा जा सकता है H डैश F डैश इज इक्वल टू
यहां पर इस तरीके से लिखा जा सकता है, छोटा ट्रायंगल में है वर्टिसेस, छोटा ट्रायंगल में एल्टीट्यूड ईडी, उसके बाद लिखा जा सकता ई एफ, ये हो गया आपका ई एफ। अगर ध्यान दिया जाए M1 M2 ये तो हाइट ऑफ क्या है, मिरर है, रहने देते हैं। H डैश F डैश जितना बड़ा इमेज होगा उतना ही बड़ा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो H डैश F डैश के बदले आप HF का यूज कर सकते हैं। यहां साइड में दिखा देते हैं H डैश F डैश इज इक्वल टू क्या है, HF है, इसी का यूज किया गया। ED, अब आइए ED, इसको देखिए गौर से। ED का डिस्टेंस कितना है, D है ना जी। ED यहां से डिस्टेंस D माना गया और E से लेकर F तक, तो D और D हो गया टोटल, तो D प्लस D ये टोटल हो गया। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इसको अगर आगे बढ़ाया जाए M1 M2 बाय HF D बाय D प्लस D, 2D, D कैंसिल होगा। जब D कैंसिल होगा तो उस स्थिति में, एक मिनट, यहां पर देखिए D आप अगर कैंसिल कराते हैं तो कैंसिल कराने की वजह से बचता है क्या, 1/2। अब HF को वहां भेज देते हैं। HF को यदि वहां भेजा जाए तो यहां बचता क्या है, किधर साइड में लिखते हैं, इधर साइड में लिख देते हैं। चलिए देखिए HF को वहां भेज दें तो इधर बचता है M1 M2 और HF हाफ में मल्टीप्लाई होगा, हाफ HF। अगर आप देखेंगे M1 M2 क्या है, मिरर का हाइट, HF क्या है, ऑब्जेक्ट का हाइट। तो मिरर का हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट का क्या हुआ, हाफ हुआ, यानी हाइट ऑफ मिरर इज इक्वल टू हाफ ऑफ हाइट ऑफ क्या, ऑब्जेक्ट। इस तरीके से प्रूफ होता है कि यदि किसी भी ऑब्जेक्ट का पूरा इमेज बनाना है तो उस ऑब्जेक्ट के हाइट का हाफ होना चाहिए, तब जाकर प्लेन मिरर से उस ऑब्जेक्ट का फुल इमेज आप प्राप्त कर सकते हैं। इस तरीके से प्लेन मिरर में इमेज कैसा बना, क्यों बना, कहां बना, उसका पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने पढ़ा। प्लेन मिरर का कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पर कंप्लीट होता है। बाकी अगले क्लास में आपको नेक्स्ट बताया जाएगा। इसको क्लोज करिए।